नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूँ आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अलावड़ा में विकसित भारत ग्राम रथ यात्रा का किया स्वागत, ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। सूने मकान में हुई लाखों की चोरी, शादी में गया था परिवार। अन्नपूर्णा रसोइयों का किया औचक निरीक्षण, सफाई सुधारने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पुरुषार्थी समाज ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि समिति के नियमों के अनुसार हर 2 साल में चुनाव होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष पिछले 3.5 साल से पद पर बने हुए हैं और चुनाव नहीं करवा रहे। नियमों के मुताबिक हर साल आम सभा यानी जीबीएम में आय व्यय का ऑडिट पेश होना चाहिए, लेकिन पिछले 3.5 साल से कोई आम सभा आयोजित नहीं हुई। समिति के बैंक खातों की स्थिति तक साफ नहीं है। सदस्यता की अंतिम तिथि का बिना कारण बढ़ाई गई 105 रुपए फीस लेने के बावजूद रसीद नहीं दी जा रही है। करीब 20,000 फॉर्म भरवाकर 19 से 20 लाख रुपए कैश इकट्ठा किए गए और आरोप है कि ये रकम अब तक समिति के बैंक खाते में जमा नहीं कराई। समिति में मनमानी चल रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आज एक बैठक रखी गई है, क्या मुद्दे रहे और क्या बातें हुई वो? पुरुषार्थी समाज की कार्यकारिणी का कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था। काफी लंबे से समय से प्रयास चल रहा था कि इस चुनाव को संवैधानिक प्रक्रिया से कराया जाए, परंतु वर्तमान कार्यकारिणी जो अस्तित्व थी 2 साल 1.5 साल पूर्व तक, उनकी हठधर्मिता और स्वार्थों की वजह से ये चुनाव नहीं हो रहा था। और अभी भी हमारा जो प्रश्न था कि हमने जब कल पूछा तो उन्होंने हमें चुनाव की डेट देने या साधारण सभा करने की डेट देने से मना कर दिया। इसी के लिए आज सबका आपके माध्यम से समाज के पटल में यह बात रखने की कोशिश की। क्या मांग है आपकी? हमारी सीधे तब्बे की बात यह है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाए, जो एक कमेटी का तय करे जिसके अधीन ये चुनाव हो, और जल्दी से जल्दी चुनाव की डेट और साधारण सभा की डेट दी जाए। क्या जल्दी एक जगह पे बैठने का प्रयास किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। अगर समाज सारी बातें जो होती है, विश्व के हर मुद्दे का हल बैठक होती है, और अगर समाज ऐसा कहता है कि एक पटल पे बैठ के इस रास्ता निकाला जाए तो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, हम बैठने का प्रयास करेंगे। राजगढ़ ग्राम कुंडा में रावली की वादियों में बसे श्री श्री 108 श्री बाबा जी महाराज डूंगरी वाले संत महाराज का 1 दिवसीय मेले के पक्ष में संतों का नगाड़ा का आयोजन किया गया। ये नगाड़ा गांव में 2 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा मेले के उपलक्ष्य में होता है, जो हजारों वर्षों की परंपरा है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। इसमें संतों का संदेश होता है कि मेले के लिए सत्य और धर्म के लिए लोगों को एकत्रित होकर उनकी आस्था का सम्मान हो। इसी उपलक्ष्य में सभी ग्रामीणों ने नगाड़ा का आयोजन किया। 2 मई शनिवार को बाबा का ग्रामीण मेला आयोजित किया जाएगा। ग्रीन अलवर क्लीन अलवर का स्लोगन सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। अलवर शहर में नियमित सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारियां होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। स्कूल के पास गंदगी का ढेर लगा होने से बच्चों को दुर्गंध आती रहती है। अनेक बच्चे गंदगी से बीमार भी हो चुके हैं। नगर परिषद खेरतल क्षेत्र में संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों के नियमित निरीक्षण के क्रम में नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार शर्मा ने विभिन्न रसोई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंबेडकर भवन, हरसौली रोड तथा गुप्ता नर्सिंग होम के पास संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से आमजन को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
बाघ विकास समिति, भारतीय योग संस्थान, पतंजलि परिवार, सर्व हितकारी योग संस्थान, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, भारत विकास परिषद, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर, मित्तल हॉस्पिटल एवं अन्य कई संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से वर्ल्ड राफ्टर डे कंपनी बाग अलवर में 3 मई को प्रातः 6 बजे बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लाफ्टर योग से पूर्व विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान योग इत्यादि भी करवाए जाएंगे ताकि रोजाना की सामान्य योग दिनचर्या बनी रहे। मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी एवं लाफ्टर क्लब के संस्थापक डॉक्टर एस सी मित्तल ने सभी को विश्व लाफ्टर डे की अग्रिम बधाई दी। नगरपालिका क्षेत्र के केशव नगर में शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा का समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रामगढ़, बोली, खेड़ी व आसपास के गांवों सहित दूरदराज से आए हजारों श्रद्धालुओं भक्तों में भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। भागवत कथा आयोजन कमेटी के राकेश मिश्रा ने बताया कि भागवत कथा का वाचन वृंदावन धाम से आई साध्वी काजल किशोरी व्यास एवं आचार्य हितेश शास्त्री द्वारा किया गया। उन्होंने भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने और भक्ति करने से जीवन का उद्धार होने और बड़ों का आदर कर उनका आशीर्वाद लेते हुए संस्कारवान बनने का संदेश दिया। भागवत कथा का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सूरेर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि हमले के दौरान वे स्कूटी से सड़क पर गिर गया, जिसके बाद आरोपी ने उस पर ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में हरीश के सिर पर गहरी चोटें आई हैं और दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट में बताया कि झगड़े की जड़ गाँव में हुए एक पूर्व कार्यक्रम से जुड़ी है, जहाँ से आरोपी के किसी रिश्तेदार द्वारा वहां की गई बदतमीजी के कारण ग्रामीणों ने उन्हें वहां से भगा दिया था, जिसका बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने राजगढ़ थानाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं हरीश सुलानिया, सन ऑफ राम मीना। मैं सुबह गोट की चौकी में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता हूँ, GS पब्लिक स्कूल में। तो वहाँ पे से जब मैं दोपहर को 2 बजे खाना खाने के लिए आ रहा था रास्ते में, तो वहाँ पे एक लड़का आया, उसने स्कूटी से आया था, मैं भी स्कूटी से ही था। वो रुका, उसने मेरे को रोका और मेरे अचानक से सर पे वार किया और सर पे वार करने के बाद मैं बेहोश हो गया और मैं नीचे गिर गया। मेरे को उसके बाद बहुत बुरी तरह मारा और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। यह कारण कल हमारे बहन के पास जामना लेके गए थे, तो वहाँ पे क्या वो बिना नोते दारू पी के लड़कियों को छेड़ रहा था, तो वहाँ के लोगों ने उसको मारा ढंग से और इस वजह से वो रंजिश के कारण मेरे को उन्होंने मारा। भारत की लीडिंग टेस्ट तैयारी सर्विस प्रोवाइडर आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस समेत मुख्य इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कई MOU साइन किए हैं, ताकि देश भर में जवानों और उनके परिवारों के लिए पढ़ाई लिखाई की एक्सेस और वेलफेयर सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं अलवर आकाश में मेडिकल हेड हूँ। यहाँ पर आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों तक एक बहुत अच्छा न्यूज़ पहुँचाने का कार्य किया है। इसके तहत हम सभी जो AESL जो है कंपनी, उन्होंने भारतीय सेना के साथ BSF और जो पैरामिलिट्री की फोर्स है ITBP और CRPF के साथ एक MOU साइन अप किया है, जिसके तहत हम जो गिविंग बैक की जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारी सोच है, जो हमारे CEO रेड्डी साहब हैं, उन्होंने ये MOU साइन करवाया है, जिसके तहत अब ये हुआ है कि जो आर्मी है और जो पैरामेडिकल फोर्सेस हैं, उनको हम सैल्यूट कर रहे हैं, उनके काम को, उनके डेडिकेशन को सैल्यूट कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में हमने बहुत बड़े डिस्काउंट्स ऑफर की हैं, जिससे जो फौज के परिवार हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, एक मेंटल सपोर्ट मिल सके। हमारी तरफ से जो एक सपोर्टिव बिहेवियर हो सकता है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसमें जो अगर देश के लिए शहीद हुए हैं कार्य करते हुए वहां पर, तो उनके लिए 100% डिस्काउंट स्कॉलरशिप यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सिर्फ उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक छोटा सा अमाउंट का। उसके बाद
2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जितने का भी वो यहाँ पर कोर्स जो भी करना चाहते हैं वो फ्री रहेगा उनके लिए। इसके अलावा अगर 20% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी अगर किसी को फौज में रहते हुए पैरामेडिकल में हुआ है तो उनको भी जो ट्यूशन फी है उसमें 100% तक वेव का हमने MOU साइन अप किया है। और इसके अलावा अगर कोई वर्किंग है या रिटायर्ड पर्सन है आर्मी से तो उनकी फैमिली को जो बच्चे हैं वो जो स्कॉलरशिप वगैरह जो वो अपनी मेहनत से अपने काबिलियत से प्राप्त कर रहे हैं उसके अतिरिक्त 20% और हम लोगों ने यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर किया है उनको जो हमारी ट्यूशन फीस है उसके अंदर। साथ ही हम एकेडमिक सपोर्ट, करियर काउंसलिंग सपोर्ट और जो बच्चा अगर गाइडेंस के लिए हमारे यहाँ पर आता है डिफेंस पर्सन्स का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का तो उनको हम वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मनीष। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा मुख्यालय पर शुक्रवार को विकसित भारत ग्राम रथ यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ग्राम रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना है। रथ पर लगी एक बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी दिखाई गई और रथ के साथ आए गफूर खान, आस मोहम्मद व अन्य लोक गायकों ने भी गीतों के जरिए योजनाओं का स्थानीय भाषा में सरल और मनोरंजक तरीके से प्रचार किया, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। राजगढ़ जनाना अस्पताल में शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे चिकित्सक एवं स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे की डिलीवरी के समय मृत्यु होने के संबंध में आरोप लगाते हुए SDM सीमा मीना को परिजनों ने शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित के पति राहुल सिंह व परिजन पुरुषोत्तम सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि गत रात्रि उसकी पत्नी के प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसको लेकर वे राजगढ़ महिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां सारा स्टाफ सोया हुआ था। उन्होंने स्टाफ को जगाया, उनसे बार-बार कहने पर पत्नी को भर्ती किया गया और प्रसव सुबह होगा कहकर चले गए, जबकि प्रसव पीड़ा होती रही। जब बुलाने गए तो परिजनों को डांट कर भगा दिया। काफी बोलने के बाद स्टाफ आया, लेकिन चेकअप करने के बाद दोबारा चला गया। फिर मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे प्रसव पीड़ा बढ़ी और प्रसव होने वाला था, जिस पर उन्होंने संबंधित चिकित्सक को फोन किया तो चिकित्सक ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद पिता चिकित्सक के क्वार्टर पर गए और दरवाजा खटखटाया, तब भी चिकित्सक ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जिस पर मजबूरन नर्सिंग स्टाफ को डिलीवरी करनी पड़ी। डिलीवरी सही नहीं होने पर बच्चे की मृत्यु हो गई। रात के करीब 12 बजे के आसपास बहुत तेज़ प्रसव पीड़ा हुई थी, तो उसके बाद में उसको यहाँ पे मेरे परिवारजन और पिताजी उसको यहाँ पे लेके आए, सरकारी अस्पताल में लेके आए। तो यहाँ पे आए तो यहाँ का स्टाफ सोया हुआ था। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको जगाया स्टाफ को, फिर उनसे रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर उन्होंने उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में फिर उन्होंने उसका चेकअप किया और बोला कि इसकी डिलीवरी तो सुबह होनी है, रात को तो इसकी होनी नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब हमें डिस्टर्ब मत करना, अब हमें सोने देना। उसके बाद में फिर वो दर्द से बहुत तेज यानी उसको दर्द होता रहा। तो उसके बाद में फिर यानी हम गए उसको बुलाने के लिए, तो फिर उन्होंने डांटा और वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद उनको ज़्यादा बोलने के बाद में फिर वो आए देखने के लिए। फिर उसके बाद में उसने फिर से चेक किया और चेक करके बोली कि नहीं अभी नहीं होगी, सुबह ही होनी है। फिर वो चली गई और जाके सो गई। उसके बाद में फिर मेरी बेटी को फिर वो पत्नी को दोबारा बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर बार जाने के बाद भी वो नहीं आई। फिर करीब 4 बजे के आसपास जब फिर सब बहुत तेज़ बढ़ा, जब उसको होने वाला था बच्चा, तब जाके उसको यानी डांट के हम ज़बरदस्ती उसको लेके आए। फिर उन्होंने आके देखा तो सिचुएशन उनके हिसाब से बाहर थी, उनके कंडीशन के हिसाब से। तो फिर उन्होंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर डॉक्टर ने उनका आंसर नहीं दिया उनके फ़ोनों को। उन्होंने बहुत बार फ़ोन किया तो भी उनका आंसर नहीं आया। फिर मेरे पिताजी है जो डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बाद भी उसने कोई आंसर नहीं दिया। फिर मजबूरन इस स्टाफ को वहाँ पे डिलीवरी करनी पड़ी उसकी, जो सही से नहीं हो पाई और इस कारण उसकी मौत हो गई। अगर वो डॉक्टर मेरे बच्चे की मौत हो गई, अगर वो डॉक्टर वहाँ पे टाइम से आता तो शायद वो बच जाता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये सबकी जांच हो और यहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद था वो वहाँ पे नहीं था। अगर वो होता तो शायद बच्चा बच जाता। अब उसके लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए, SDM के पास ज्ञापन देने। शुभ नाम? राहुल सिंह। रही जी सुरेर गांव से हम रात को एक प्रसव के लिए अपने पीड़िता को लेके आए थे।
तो राजगढ़ के जनाना अस्पताल में उनको रात में 12 बजे एडमिट करवाया था। तो यहाँ प्रेजेंट जो मौके पे स्टाफ था वो सोया हुआ था, काफ़ी रिक्वेस्ट करके उनको जगाया। उसके बाद उन्होंने उनको एडमिट किया, लेकिन उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया। उनको अंदर वार्ड में ले जा करके छोड़ दिया। उसके बाद उनको उन्होंने संभाला नहीं। इसके बाद हम पेशेंट परेशान होने लगा। उनको जब प्रसव का पेन ज़्यादा होने लगा तो हमारे जो उनके साथ में जो परिजन आए थे उन्होंने कई बार बार दसों बार उनको नर्सिंग स्टाफ को जगाया। उसके बाद वो जाग करके आई और उन्होंने नाइट ड्यूटी स्टाफ को कॉल लगाया। वो बोली कि नाइट ड्यूटी स्टाफ संभालेगा, हम डॉक्टर नहीं हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को मिस्टर धर्म सिंह मीणा उनको कई बार कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर हमारे परिजन उनके आस क्वार्टर पे गए, उनके गेट बजाए, लेकिन वो आए नहीं। फिर जब पेन ज़्यादा बढ़ा तो मजबूरनवश उनको नर्सिंग स्टाफ को उनकी डिलीवरी करनी पड़ी। डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो गई और डॉक्टर अभी सुबह तक भी 8 बजे तक भी डॉक्टर ने आके उसको नहीं संभाला। तो हमारी शिकायत यही है कि इस डॉक्टर को तुरंत यहाँ से निकाला जाए हॉस्पिटल से और हमको उसका न्याय चाहिए और इसको सस्पेंड किया जाए। यही हमारी प्रशासन से मांग है। अभी हम एसडीएम साहब के पास में इसकी कंप्लेंट करने के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। आज राजगढ़ में कल रात्रि को सीएचसी राजगढ़ में कोई प्रसूता के जो प्रसव था तो उसमें मृत जो बच्चे का प्रसव की हमें शिकायत प्राप्त हुई। उनका मानना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। तो उनकी शिकायत पे बीसीएमओ व जो सीएचसी प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जांच करके और स्थिति को पूर्णतः अवगत कराएं। पीड़ित पक्ष को भी आश्वासन दिया गया है कि उनका पक्ष सुन के संपूर्ण तथ्य की इस पर जाँच की जाएगी। पानसूर कस्बे की किसान कॉलोनी में गुरुवार देर रात एक सोने मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोर घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा कर फरार हो गए। घटना के समय परिवार शादी समारोह में शामिल होने भावुर गया हुआ था। अज्ञात चोरों ने उनके मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने घर के कमरों की तलाशी लेते हुए सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। बताया गया कि चोर अलमारी तोड़कर उसमें रखे करीब 70,000 रुपए नकद, लगभग 7 तोला सोने के आभूषण तथा करीब 2 किलो चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। रात करीब 1 बजे जब परिवार लौटा तो मुख्य द्वार का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद चोरी का पता चला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि चोरों की पहचान के प्रयास जारी हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद किसान कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 15 मई को चीन में आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ। 93 किलोग्राम में योगेंद्र सोगरवाल और 120 किलोग्राम में जितेंद्र शर्मा का चयन हुआ। योगेंद्र सोगरवाल अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में बीपीटी के कोर्स कर रहे हैं। उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीयूष धाकर ने बधाइयां दी। जितेंद्र शर्मा अलवर फार्मेसी में बी फार्मा के छात्र हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा और मैनेजमेंट द्वारा बधाइयां दी गई। दोनों खिलाड़ी 8 मई को दिल्ली से फ्लाइट के द्वारा चीन के लिए रवाना होंगे। इन दोनों के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी और पावर लिफ्टिंग कोच पावर लिफ्टिंग इंडिया है। ये जानकारी विनोद साहू उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया ने दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बड़ी खुशखबरी की बात बताने जा रहा हूं। अलवर जिले के लिए नहीं, डीग जिले के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए राजस्थान के एकमात्र 2 खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय एशियन चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है, जो कि 9 से 15 मई चाइना में आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ी योगेंद्र सोगरवाल और जितेंद्र शर्मा दोनों का चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए किया है। मैं राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ, पावर लिफ्टिंग इंडिया, माननीय विनोद साहू साहब उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया का सबका, पूरे परिवार का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये भारत टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय टीम का नाम ऊंचा करें। मैं
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। योगेंद्र सोगरवाल जो कि डीग से है, जितेंद्र शर्मा जो कि हल्दीना से है, मालेखेड़ा अलवर जिले के हैं। मैं कामना करता हूं कि ये दोनों खिलाड़ी पदक लेके आए भारत के लिए, अपने परिवार के लिए और राजस्थान पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के लिए। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशीष जैमन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पावर लिफ्टिंग कोच। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति में जानवरों के प्रति गहरा प्रेम, करुणा और सम्मान निहित है, जो सदियों से जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। वे न केवल पालतू बल्कि बंदर, सांप और हाथियों जैसे कई जानवरों को देवताओं से जोड़कर पूजते हैं। इसी का नतीजा रहा कि कल अनुभवी महिला और पुरुषों ने चटक धूप में सड़क पर बेसुध प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गाय की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। दूसरी तरफ अचानक नगर निगम में घायल या बीमार गायों के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। कल एम्बुलेंस स्टाफ की तत्परता के भी मौजूद लोग कायल हो गए, लेकिन क्रूर और स्वार्थी गौपालक के प्रति गहरा रोष भी था। लक्ष्मणगढ़ के किला रोड पर नगर पालिका द्वारा बनवाए जा रहे नए पार्क का नामकरण संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने व भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र नेता विनोद जाटव के नेतृत्व में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। विनोद जाटव ने बताया कि पार्क का नाम अंबेडकर पार्क रखने और वहां बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिशासी अधिकारी का रुख बेहद सकारात्मक रहा। चर्च रोड स्थित जत्ती की बगीची इलाके में एक मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मकान मालिक राकेश कुमार सैनी और उनके भाई अमित सैनी ने बताया कि दोपहर में जब वे घर पहुंचे तो मकान में आग लगी हुई थी। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते आग को समय रहते काबू में कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राकेश कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा है, लेकिन आग लगने के पुख्ता कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के अधिकारी जगदीप के अनुसार सूचना मिलते ही 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। किस तरह मन्निका वार्ड पे सेंट्रल बैंक के सामने जत्ती की बगीची मकान में है। किस तरह आग लगी, आपको कैसे? मैं सर अंदर लेटा पड़ा था, तो जैसे ही मैं उठ के जाने वाला था तो मेरा मोबाइल अंदर रह गया था। तो मैं उसको देखने के लिए गया तो मुझे कुछ चिंगारी सी नजर आई अंदर। जैसे ही मैंने गेट खोला, जब आग की लपट आई है बाहर इस तरह, और मुझे पता भी नहीं कि आग लग चुकी है। सूचना सर मैंने पड़ोसियों को बुलाया और हमारे भाई आए गए। लोग वगैरह ना ऐसी कोई हानि नहीं हुई, जनहानि नहीं हुई। कुछ मकान है, ताला लगा रहा है। अभी दोपहर के टाइम है, सोने के लिए आया। मकान में कोई रहता नहीं है? ना, मकान में कोई नहीं रहता है इसमें। वैसे दोपहर में आ जाते हैं इधर देखभाली करने, दोपहर में सोने के लिए आ जाते हैं। तो डेली की तरह जैसे आज भी सोने के लिए आया था, उसी जब इसने देखा ये दुर्घटना हुई तो अकेले बुझाने लग गया था। अड़ोसी पड़ोसी ने देखा धुआं आ रही है तो वो भी आ गए। आग के कारणों का कुछ पता लगता है? आग के कारणों का तो यही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।